क्या पेकान आपके लिए अच्छे हैं? पेकान एक प्रकार के ट्री नट हैं जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। उनके पास समृद्ध बटरी स्वाद है। वे एपेटाइजर, डेसर्ट और मुख्य व्यंजनों में समान रूप से एक आम सामग्री हैं। यद्यपि वे आवश्यक पोषक तत्वों की एक लंबी सूची का दावा करते हैं, वे कैलोरी और वसा में भी उच्च होते हैं, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या वे स्वस्थ हैं। पेकान आपके लिए अच्छे हैं या नहीं यह निर्धारित करने के लिए यह वीडियो शोध पर करीब से नजर डालता है। पोषक तत्व। पेकान कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। विशेष रूप से वे तांबा, थायमिन और जस्ता के साथ साथ फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। 1 औंस या 28 ग्राम पेकान में निम्नलिखित पोषक तत्व होते हैं। 1 कैलोरी 196। 2 प्रोटीन 2.5 ग्राम। 3 वसा 20.5 ग्राम। 4 कार्ब्स 4 ग्राम। 5 फाइबर 2.7 ग्राम। 6 कॉपर दैनिक मूल्य का 38% डीवी। 7 थायमिन विटामिन बी1 डीवी का 16%। 8 जिंक डीवी का 12%। 9 मैग्नीशियम डीवी का 8%। 10 फास्फोरस डीवी का 6%। 11 आयरन डीवी का 4%। कॉपर आपके स्वास्थ्य के कई पहलुओं में शामिल एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसमें तंत्रिका कोशिका कार्य, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शामिल है। इस बीच थायमिन या विटामिन बी1 आपके शरीर को ईंधन देने में मदद के लिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। जिंक पेकान में पाया जाने वाला एक अन्य प्रमुख खनिज है और यह प्रतिरक्षा कार्य के साथ साथ कोशिका वृद्धि, मस्तिष्क कार्य और घाव भरने के लिए आवश्यक है। पेकान फाइबर, कॉपर, थायमिन और जिंक सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फायदे। पेकान कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। पेकान मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक बड़ा स्रोत है, एक प्रकार का वसा जो हृदय स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। कोरोनरी धमनी की बीमारी वाले 204 लोगों में एक अध्ययन जो धमनियों के संकुचन की विशेषता है, ने पाया कि 12 सप्ताह तक रोजाना 1 औंस 30 ग्राम पेकान खाने से रक्त में एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल के कुल कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में सुधार हुआ। इसी तरह सामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर वाले 19 लोगों में किए गए एक पुराने अध्ययन में पाया गया कि प्रत्येक दिन 2.5 औंस या 68 ग्राम पेकान खाने वालों में 8 सप्ताह के बाद एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम था, उनकी तुलना में एक नियंत्रण समूह के लोगों में नहीं था। कोई भी मेवा खाओ। अन्य शोध से पता चलता है कि पेकान सहित ट्री नट्स का अधिक सेवन कुल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के कम स्तर से जुड़ा हो सकता है। ये सभी हृदय रोग के जोखिम कारक हैं। रक्त शर्करा को स्थिर करता है। कुछ शोध बताते हैं कि पेकान बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं, जो आंशिक रूप से उनकी फाइबर सामग्री के कारण हो सकता है। हालांकि नट्स में मुख्य रूप से अघुलनशील फाइबर होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, उनमें कुछ घुलनशील फाइबर भी होते हैं। घुलनशील फाइबर पानी में घुल जाता है, एक जेल जैसी सामग्री का निर्माण करता है जो आपके शरीर में बिना पचे ही चला जाता है और रक्त में शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त 26 वयस्कों में एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि 4 सप्ताह तक पेकान युक्त आहार खाने से शरीर की इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता में सुधार हुआ। इंसुलिन वह हार्मोन है जो आपके रक्त प्रवाह से शर्करा को आपकी कोशिकाओं में पहुंचाता है। क्या अधिक है, इस आहार ने अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं के कार्य में सुधार किया, जो इंसुलिन उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह 12 अध्ययनों की समीक्षा से पता चला है कि अपने आहार में ट्री नट्स को शामिल करने से हीमोग्लोबिन A1C के निम्न स्तर में मदद मिल सकती है, जो लंबे समय तक रक्त शर्करा नियंत्रण का एक उपाय है। ब्रेन फंक्शन को बढ़ावा देता है।
पेकान पोषक तत्वों से भरे हुए हैं जो मोनो और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड समेत मस्तिष्क समारोह को लाभ पहुंचा सकते हैं। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड विशेष रूप से मानसिक गिरावट और कम सूजन से जुड़े हुए हैं। वास्तव में 40 से अधिक वर्षों तक चलने वाली 15,000 से अधिक महिलाओं में किए गए एक बड़े अध्ययन ने लंबे समय तक अनुभूति में सुधार के साथ नट्स की अधिक खपत को जोड़ा। इसी तरह 4,822 वृद्ध वयस्कों में एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग प्रतिदिन कम से कम 1/3 औंस या 10 ग्राम नट्स खाते हैं, उनमें खराब संज्ञान होने की संभावना 40% कम होती है। उसने कहा, यह मूल्यांकन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि पेकान विशेष रूप से मस्तिष्क के कार्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। कुछ शोधों से पता चलता है कि पेकान हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क समारोह और रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करने में मदद कर सकता है। संभावित दुष्प्रभाव। हालांकि पेकान को कई संभावित स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, लेकिन विचार करने के कुछ दुष्प्रभाव हैं। सबसे पहले, ट्री नट्स से एलर्जी वाले लोगों को बादाम, काजू, चेस्टनट और अखरोट जैसे अन्य प्रकार के ट्री नट्स से बचना चाहिए। ध्यान रखें कि वे कैलोरी में भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। प्रत्येक 1 औंस या 28 ग्राम सर्विंग में लगभग 200 कैलोरी पैक करते हैं। इसलिए कई सर्विंग खाने से आपके दैनिक कैलोरी सेवन में वृद्धि हो सकती है, जो वजन बढ़ाने में योगदान दे सकता है यदि आप अपने आहार या शारीरिक गतिविधि के स्तर में अन्य समायोजन नहीं करते हैं। इस कारण से अपने सेवन को सीमित करें, खासकर यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चीनी या नमक के बिना प्राकृतिक पेकान का चयन करना सबसे अच्छा है। ट्री नट एलर्जी वाले लोगों को पेकान या अन्य ट्री नट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। पेकान कैलोरी में भी उच्च होते हैं और अधिक मात्रा में सेवन करने पर वजन बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। पेकान को अपने आहार में कैसे शामिल करें? पेकान आवश्यक पोषक तत्वों से भरे हुए हैं और एक अच्छी तरह गोल स्वस्थ आहार के लिए एक उत्कृष्ट अतिरिक्त हो सकते हैं। अपने हिस्से के आकार पर ध्यान देना सुनिश्चित करें और एक समय में लगभग 1 औंस या 28 ग्राम या लगभग 20 पेकान के आधे हिस्से तक ही सीमित रहें। अतिरिक्त क्रंच और पोषक तत्वों के लिए अपने अगले दही पर फेट, सलाद या दलिया पर मुट्ठी भर इन स्वादिष्ट मेवों को छिड़कने की कोशिश करें। वे ट्रेल मिक्स में भी अच्छी तरह से काम करते हैं या पके हुए सामान जैसे मफिन, पेनकेक्स या केले की ब्रेड में कटे हुए होते हैं। वैकल्पिक रूप से जल्दी, सुविधाजनक और चलते फिरते नाश्ते के लिए कच्चे पेकान का आनंद लें। पेकान अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और स्वस्थ, संतुलित आहार के हिस्से के रूप में विभिन्न तरीकों से इसका आनंद लिया जा सकता है। सारांश: पेकान एक प्रकार का ट्री नट है जो फाइबर, कॉपर, थायमिन और जिंक सहित कई प्रमुख पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वे कई संभावित स्वास्थ्य लाभों से जुड़े हुए हैं, जिनमें बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य और मस्तिष्क कार्य शामिल हैं। आप पौष्टिक आहार के हिस्से के रूप में और कई अलग अलग व्यंजनों में उनका आनंद ले सकते हैं।